नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं नए टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दैट इज़ समास। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे जेबीटी, पटवारी, क्लर्क, जीओआईटी, टीजीटी, इवन अलाइड, तो इससे ऊपर एचएस। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन ही जाता है। तो मैं बात करूँगा समास। इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, मैंने उसमें वीडियो में बताया भी था। वो टॉपिक था कारक। अगर किसी ने कारक नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो देख लें और नए-नए टॉपिक के लिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करते रहें, ताकि मेरे को चैनल को इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलती रहे और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैंने कारक इसलिए पढ़ाया था कि उसका लिंक जो है समास के साथ है, इसलिए मैंने समास के से पहले कारक पढ़ाया हुआ था। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाऊँ, ताकि शॉर्ट टाइम में ये चीज़ें कवर हो सके। मैक्सिमम लोग जो है वो कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो बना रहा हूँ कि एटलीस्ट उनको भी फ़ायदा हो और वो भी कम समय में मेहनत करें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है वो दें। तो टॉपिक है समास। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने कारक नहीं पढ़ा है वो एक बार कारक देख लें, क्योंकि इसकी हेल्प यहाँ मिलने वाली है। तो मैं अभी डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, समास। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे हृदय से हीन, हृदयहीन, धन से हीन, धनहीन। तो इसमें जो है, रिपीट मैं कर देता हूँ, दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द जो हैं परस्पर जब मिल जाते हैं, उनमें कोई संबंध बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं समास। जैसे समास के खंड या पद अलग करना विग्रह करता है। जैसे हृदयहीन मैंने अभी बताया आपको, तो हृदयहीन बताया, ये हृदयहीन बताया मैंने आपको। जब इसका विग्रह करेंगे तो हृदय से हीन बनेगा, ठीक है? जैसे धनहीन, धनहीन को जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा धन से हीन। ये इसको विग्रह करने पे बनेगा। अ, इसका डेफिनेशन सिर्फ इतनी है और इतनी ही पढ़नी है आपने कि होते क्या है समास। अब आगे आता है समास के टाइप। कितने टाइप के समास होते हैं? वैसे समास कई ग्रामर में जो दिए हुए हैं, इसके भी सब पार्ट जो दिए हैं, जो मैं भी आपको सिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये सिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसके भी दिए हुए हैं, पर आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फेस कर चुका हूँ। प्रेजेंटली मैं आई एम वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये आपको 6 ही पढ़ने हैं। इसमें 6 में कौन से पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, ये हम थोड़ा-थोड़ा, जिसने कारक पढ़ा है वो इजीली समझ जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देख लें चैनल से, उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा है द्विगु समास, थर्ड है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास और बहुब्रीहि समास। बस अभी नेक्स्ट बीट स्लाइड में चलते हैं, तो अभी इनकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं और साथ में भेद भी इनके जो है पढ़ लेते हैं। तो अव्ययी समास क्या है? अव्ययी समास जो है, जिस समास का प्रथम खंड प्रधान हो और समस्त शब्द अव्ययी बन जाए, उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ हाथ में, अजन्म, जन्म भर। मतलब इसमें जो एक वर्ड है वो प्रधान हो गया है। जैसे एक वर्ड प्रधान हो गया है, जैसे यथामति। यथामति में मति के अनुसार, एक मति मति प्रधान हो गया ना, मति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। तो ये अव्ययी समास हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अब यहाँ पे
थोड़ा सा जो कारक मैंने बताया था वो अप्लाई हम करेंगे। देखना कैसे। जिस समास का दूसरा खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें समस्त शब्द का विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। तो देखो, जिस समास का दूसरा खंड प्रधान हो, ठीक है, दूसरा खंड प्रधान हो, जैसे शरणागत, शरण में आया हुआ, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष बोलते हैं इसको, तत्पुरुष है पर इसका सपाट है कर्म, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह को है। मैंने बताया था ना, कारक जिसने नहीं पढ़ा तो एक बार देख ले, मैं एक बार प्रिंट करता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे था ना, 8 कारक है, वहां से आपने देख लेना। तो यहाँ को लगा हुआ है, तो को मतलब कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट, कर्ण तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह से लगा होता है, जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, हृदयहीन, हृदय से हीन, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, गुणयुक्त, गुणों से युक्त। तो यहाँ कर्ण तत्पुरुष, क्योंकि कर्ण कारक, यहाँ कर्ण लगा, कर्ण कारक जैसे से लगा, विभक्ति चिन्ह से लगा हुआ है। नेक्स्ट, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान विभक्ति चिन्ह के लिए लगा है, जैसे संप्रदान, रसोई के लिए घर, रसोई घर, ठीक है, घर द्वार, घर के लिए द्वार, देशभक्त, देश के लिए भक्ति, हाथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट, आपदान, आपदान मैंने बताया था कारक में कि जुदाई से जहाँ ये होता है वो वही वहाँ अपदान होता है, जैसे धनहीन, इसमें दिया ना धनहीन, तो धन से हीन, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये अपदान है। से जुदाई में 2 वर्ड बताए थे, जहाँ किसी चीज़ की जुदाई होती है, ये धन से हीन, जैसे धन से कोई हीन है, ये अपदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह लगता है का के की, मैंने बताया ना जी, का संबंध फॉर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, माखन चोर, माखन चोर, माखन का चोर, राम कहानी, राम की कहानी, ठीक है, ये संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में है विभक्ति चिन्ह में लगता है, जिसे अधिकरण कर लेना, जैसे मैंने बताया था ना, पर्वतारोहण, पर्वत का आरोहण, उसने पर्वत का आरोहण कर लिया, ठीक है, अधिकरण कर लिया, मतलब उसने रस मगन, रस से मगन, ठीक है, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, आप बीती, अपने पर बीती, ठीक है, ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट है नज तत्पुरुष। नज तत्पुरुष, नज तत्पुरुष जो है इसमें अभाव के अर्धात का, इसमें नज तत्पुरुष में होता है कि किसी का भाव है, जैसे अछूत, जो छूत ना हो, अनपढ़, जो पढ़ा ना हो, है ना, अभाव का अभाव है ना, जो अनपढ़, जो पढ़ा ना हो, मतलब पढ़ाई का अभाव है ना, तो नज तत्पुरुष हुआ। नेक्स्ट है नज तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये 2 बार रिपीट हो गया है, इस स्लाइड नहीं लेना, ऊपर वाली, ये वाली स्लाइड, ये और ये एक ही स्लाइड है ये। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों खंड प्रधान होते हैं विग्रह करने पर और या तथा लगता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन से तन और मन, हाथ पांव, हाथ और पांव, ये द्वंद्व है, जैसे 2 चीजें, द्वंद्व मतलब, द्वंद्व का मतलब होता है 2 चीजें, जो दोनों माता पिता, सुख दुख, इसको ऐसे करना आपने लन। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास है जहाँ संख्यावाचक हो, जो कोई भी ना, जैसे इसका प्रथम खंड संख्यावाचक होता है तथा विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द लगता है। इसके भी आगे कई पार्ट है, पर आपको वो नहीं पढ़ने, कई बुक्स में दिए हुआ है, इतना डीपली आता नहीं है जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो समस्त पद, इसमें जो है संख्यावाचक होता है, जहाँ संख्यावाचक हो वो सीधा सीधा दिगो, जैसे शताब्दी, 100 सालों का समूह, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। नेक्स्ट आता है बहुब्री। बहुब्री इसमें कोई भी प्रधान प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तब विग्रह करने पर समस्त पद किसी और का विशेषण बन जाता है, ठीक है। जैसे पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, ये पीताम्बर है, इसका विग्रह करने पर किसी और का ही विशेषण बन गया। देखो ये विशेषण, जहाँ विशेषण लगे ना, दशानन, 10 मुंह वाला विशेषण है यह, गजानन, हाथी के मुख वाला गणेश, जिसे, ठीक है, ये हुआ भव्र, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो है विशेषण है इसमें दिया, जैसे पीताम्बर, ये पीले है वस्त्र दूसरे, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय समास, जब समस्त पद, जब समस्त शब्द के दोनों खंडों में विशेषण
विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध हो। जैसे कर्मधारय, वो मतलब वो कर्मधारय कर लेता है, मतलब किसी का, जैसे विशेषण विशेष्य का उपमान का। जैसे महाराजा, महाराजा कौन है? महान है राजा, ठीक है। वचनामृत कौन हुआ? जैसे वचन रूपी अमृत, ठीक। कर्म इसमें आया ना, उपमेय उपमान उपमेय आ गया ना इसमें। चंद्रमुख, चाँद जैसा मुख। तो ये कर्मधारय समास है। तो ये टोटल समास है 6, आपने यही लर्न करने हैं। यही यहीं से आएगा। तो आपने इसको जो है ऐसे ही इसको ऐसे ही इसको लर्न करना है, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पढ़ूँगा इसका एक्सरसाइज।